आज हम पढ़ाने वाले हैं पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। ठीक है, तो आज हम पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस पढ़ाने वाले हैं। तो सबसे पहले इसका पहचान देखते हैं। इनको हम पहचानेंगे कैसे, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये किस टेंस के। तो जिन वाक्यों के अंत में रहा था, रही थे, रहे हो आदि शब्द आते हैं वो सारे के सारे जो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में। रहा रही से मतलब क्या है इनका, जिन वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आए वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस हैं। ठीक है, ठीक प्रेजेंट में भी हमने बताया था जहाँ पे रहा है, रहे हैं, रही है, रहा हूँ, तो वो क्या होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस होता है। या रहा शब्द है, इससे क्या होता है कि हमें ये मालूम होता है कि ये जो भी काम हो रहा है वो कंटिन्यू हो रहा है, लगातार हो रहा है, काम जारी है। ठीक है, समय नहीं होता है, तो कंटिन्यूस है, काम चल रहा है, काम हो रहा है, वर्तमान में हो रहा है या भूतकाल में हो रहा है, पर काम अभी भी जारी है और समय नहीं है। दूसरा नियम क्या है, कैसे पहचान, इसको बनाएंगे कैसे, तो इसको पहचानने की है कि आप सेंटेंस को पहचान लेंगे कि यह सेंटेंस किसका है। उसके बाद नंबर 2 की बात करते हैं कि टेंस को बनाएंगे कैसे। तो टेंस को बनाने के लिए इस टेंस की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्रयोग होता है। ये जो सेंटेंस है पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, इसकी जो वर्ब में होती है मेन वर्ब में आईएनजी फॉर्म लगता है, फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऐड किया जाता है। सहायक क्रियाएं, इसमें सहायक क्रिया लगती हैं, जबकि पास्ट इंडेफिनिट में सहायक क्रिया नहीं होती है। नेगेटिव में डिड लगता है, डिड नॉट, लेकिन यहाँ पे सहायक क्रिया बाज और बर है, बाज और बर है। एक वचन कर्ता के साथ बाज लगेगा, बहुवचन कर्ताओं के साथ बर लगेगा, जैसे कि दे, दे के साथ बर, ही के साथ बाज। ठीक है, गोइंग, वह जा रहा था, ही वॉज गोइंग, वे जा रहे हैं, दे वर गोइंग। ठीक है, एक वचनकर्ता के साथ बाज और बहुवचनकर्ता के साथ बर का यूज होना है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म क्या है, गो, गो में किसको ऐड किया हमने, आईएनजी। ठीक है, आईएनजी लगेगा। नंबर 3 सहायक क्रिया बाज वर का प्रयोग। इन वाक्यों में बाज वर के बाद नॉट का प्रयोग करते हैं। ठीक, अगर निगेटिव है सेंटेंस, अगर हमारा निगेटिव है, वाक्य हमारा निगेटिव है, तो वाक्य में निगेटिव को बनाने के लिए हम क्या करते हैं, बाज वर के बाद तुरंत ही नॉट लगा लेते हैं। जैसे दे वर नॉट गोइंग, दे वर नॉट गोइंग, वे नहीं जा रहे थे, वे नहीं जा रहे थे। ठीक है, तो समझ में आ गया, तुरंत नॉट लगेगा और बाज वर के बाद भी यहाँ पे भी नॉट लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, ही वॉज गोइंग, वो जा रहे थे, ही वॉज नॉट गोइंग। ठीक है, वह नहीं जा रहा था। उसके बाद रूल बहुत सिंपल है, बहुत ही ईजी होता है बनाना। अब इसके तीनों हम जो है वाक्य रचना लिखे दे रहे हैं, कैसे आपको ड्रॉ करना। तो सबसे पहले अफर्मेटिव में हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट, जो भी हमारा सब्जेक्ट हो, फिर बाज वर, बाज और वर का यूज करना है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी, हमारी वर्ब जो है उसकी क्या रहेगी, फर्स्ट फॉर्म रहेगी, और उसमें हम आईएनजी जोड़ देंगे। फर्स्ट फॉर्म में, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस करेंगे, प्लस यहाँ पे ऑब्जेक्ट रहेगा, ऑब्जेक्ट रहेगा। ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते समय सबसे पहले सब्जेक्ट लेंगे, सब्जेक्ट के अनुसार बाज और वर का यूज़ करेंगे, जो भी सब्जेक्ट होगा। फिर वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देंगे, प्लस ऑब्जेक्ट लिख देंगे। ठीक है, इसी प्रकार निगेटिव जब सेंटेंस बनाएंगे तो उसमें सब्जेक्ट रहेगा, बाज वर रहेगा, और बाज वर के तुरंत बाद हम नॉट का यूज़ करेंगे, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी, फर्स्ट फॉर्म प्लस फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऐड करेंगे और ऑब्जेक्ट रहेगा, ऑब्जेक्ट रहेगा। उसके बाद बात करते हैं प्यारे साथियों इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। इंट्रोगेटिव किस प्रकार बनाना, तो इंट्रोगेटिव बनाने के 2 नियम हैं। फर्स्ट नियम वे जिसमें यस या नो का आंसर पूछा जाता है, जिसमें जो वाक्य
हिंदी में क्या से प्रारंभ होते हैं, बेस वाक्य जो क्या से प्रारंभ होते हैं, जैसे क्या वे खाना खा रहे थे, या क्या वे अपना काम कर रहे हैं थे। तो इस प्रकार के सेंटेंसेस, और कुछ वे सेंटेंसेस जिनमें प्रश्नवाचक शब्द बीच में आते हैं, सेंटर में आते हैं, जैसे वह कहाँ जा रहा था, तुम क्या कर रहे थे, ठीक है, आदि सेंटेंसेस। तो इनके दो नियम हैं, जो यस या नो से स्टार्ट होते हैं, तो उनमें सबसे पहले हम यस या नो वाले सेंटेंसों में सबसे पहले बाज या वर का यूज़ करेंगे, बाज या वर का यूज़ करेंगे, प्लस सब्जेक्ट रहेगा, फिर नॉट है तो नॉट का यूज़ करें, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। सबसे पहले बाज जो और वर का यूज़ करें, फिर सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद अगर नॉट है नहीं है तो नॉट लगाएं, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट रहेगा। उसके बाद जो जिसमें प्रश्नवाचक शब्द बीच में आते हैं, कब, कहाँ, कैसे, कौन, क्या आदि शब्द जब बीच में आते हैं किसी वाक्य में, तब हम बनाते हैं सेंटेंस को, जो भी हमारा प्रश्नवाचक सेंटेंस है ठीक है, प्लस वाज और वर, वाज और वर, प्लस सब्जेक्ट, प्लस नॉट अगर है, नहीं है तो कोई बात नहीं, फिर वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट वर्ब की वही फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी लगेगा। तो ये नियम है। अब हम फटाफट सेंटेंस बनाएंगे, इसी को ट्रांसलेट करेंगे इसके सेंटेंसों को। अब इन सेंटेंसों को फटाफट देखिए, इनको बनाते हैं, इन वाक्यों को अंग्रेजी में हम बनाते हैं, ट्रांसलेट करते हैं। ये लड़का हंस रहा है, ये लड़का मतलब दिस बॉय, ये लड़का। अब लड़के कितने हैं, एक है, तो क्या लगेगा वाज। दिस बॉय वाज, ये लड़का क्या कर रहा है, लाफिंग कर रहा है, क्या कर रहा है, लाफिंग, लाफिंग, ठीक है, लाफिंग कर रहा है ये लड़का, लाफिंग कर रहा है। नेक्स्ट है, मैं अपना पाठ याद कर रहा था, मैं अपना पाठ याद कर रहा था, मैं आई भी यहाँ पे आई के साथ क्या लगेगा, वाज, आई वाज, मैं। याद करना क्या होता है, लर्न की में आईएनजी जोड़ दिया, लर्निंग, ये यहाँ पे भी आईएनजी जोड़ा है, ठीक है। लर्निंग कर रहा था, याद कर रहा था, क्या कर रहा था, अपना पाठ, माई लेसन, ठीक है। आई वॉज लर्निंग माई लेसन, में अपना पाठ याद कर रहा था। नेक्स्ट आता है, तुम मैदान में क्रिकेट खेल रहे थे, तुम मैदान में क्रिकेट खेल रहे, तुम की इंग्लिश क्या होती है, यू वर, यू के साथ वर लगेगा क्योंकि यू प्लूरल है। यू वर क्या कर रहे हो, खेलना की होती है प्ले, आईएनजी जोड़ दो, हो गया प्लेइंग। यू वर प्लेइंग, तुम खेल रहे थे, क्या खेल रहे थे, प्लेइंग द क्रिकेट, लिख दो, ठीक है। क्रिकेट, यू वर प्लेइंग द क्रिकेट, तुम क्रिकेट खेल रहे थे, कहाँ खेल रहे थे, इन द फील्ड। इन द फील्ड, तुम मैदान में जो थे क्रिकेट खेल रहे थे। मैं कल पत्र नहीं लिख रहा था, ये नेगेटिव्स आ गई, ये दो सेंटेंसेस यहाँ पे हमने नेगेटिव रखे हुए हैं, ये अफर्मेटिव सेंटेंसेस थे जो अभी 3 सेंटेंसेस बनाए हमने। अब अगला है कि मैं कल पत्र नहीं लिख रहा था, मैं आई वाज, नहीं का मतलब नॉट, आई वाज नॉट, नहीं क्या नहीं कर रहा हूँ, राइटिंग, राइट मतलब लिखना,
राइटिंग मतलब लिख रहा, ठीक है, राइटिंग नहीं लिख रहा हूँ, या राइटिंग लेटर, राइटिंग द लेटर या ए लेटर, राइटिंग लेटर, ठीक है, ये लगाओ राइटिंग लेटर। कब से नहीं लिख रहा हूँ, कल से टाइम दिया है, स्टरडे, YSTERDAY, स्टरडे। तुम कक्षा में शोर नहीं मचा रहे थे, मैं तो हो गया, मैं कल पत्र नहीं लिख रहा था, आई वॉज नॉट राइटिंग अ लेटर स्टरडे, मैं कल पत्र नहीं लिख रहा था। और नेक्स्ट है 5th नंबर कि तुम कक्षा में शोर नहीं मचा रहे थे, तुम कक्षा में शोर नहीं मचा रहे थे, यू, तुम मतलब यू, वर, यू वर नॉट you are not making a noise, you are not making a noise, तुम शोर नहीं मचा रहे थे, कहाँ, इन द क्लास, इन द क्लास, ठीक है। नेक्स्ट आता है, क्या तुम कानपुर जा रहे थे, क्या तुम कानपुर जा रहे थे। क्वेश्चन वर्ड आ गया, प्रश्नवाचक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, कैसे बनाएंगे प्रश्नवाचक वाक्य को, तो क्या से प्रारंभ हो रहा है, तो सबसे पहले बाज या बर लगाएंगे। अब तुम के साथ क्या लगता है, बर लगता है, तो सबसे पहले बर लिखेंगे। फिर हमने बताया था बर के बाद क्या लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट हमारा क्या है, यू, और फिर मेन वर्ब लिखेंगे, नॉट है तो लगाएंगे, नॉट नहीं है तो मेन वर्ब लगाएंगे, क्या है, जाना, जाना की स्पेलिंग गोइंग, जा रहा था, गोइंग, कहाँ जा रहा है, टू कानपुर, कानपुर, क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगेगा। क्या वे समाचार पत्र नहीं पढ़ रहे थे, वे, तो यहाँ पर भी दे है, दे के साथ बर ही लगेगा, तो सबसे पहले बर ही यूज करें, बर दे, बर दे। नॉट है, नहीं पढ़ रहे थे, तो नॉट है, तो नॉट का यूज करें भाई, नॉट। अब मेन वर्ब क्या है, मेन वर्ब है पढ़ रहे थे, पढ़ना क्या होता है, रीड, और यहाँ हो जाएगा रीडिंग, नहीं पढ़ रहे थे, रीडिंग, क्या नहीं पढ़ रहे थे, समाचार पत्र, न्यूज़पेपर, यानी WS न्यूज़ पेपर, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। उसके बाद दो बचे हैं, कल वहाँ कौन सो रहा था, कल वहाँ कौन सो रहा था, ये इसमें प्रश्नवाचक शब्द जो है वो बीच में आया, कौन, तो उसकी सबसे पहले अंग्रेजी लिखेंगे प्रश्नवाचक शब्द की, हु मतलब कौन, बाज मतलब था। अब ये वाज मतलब था, हु वाज कौन था, वाज कौन था, सोना, स्लीप और स्लीपिंग, स्लीपिंग कहाँ, देयर, देयर मतलब वहाँ, देयर, स्टरडे, लास्ट सेंटेंस हो जाए, वह कल क्या कर रहा था, कल वह क्या कर रहा था। यहाँ पर भी प्रश्नवाचक शब्द जो है वो क्या है और बीच में आया है, तो इसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखेंगे व्हाट, व्हाट मतलब क्या, वाज मतलब रहा था, ठीक है, था, ही मतलब वह, ही मतलब वह, व्हाट वाज ही करना, डूइंग, डूइंग, कब, स्टरडे।
yesterday। ठीक है, ये तो कुछ सेंटेंसेस थे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के जो हमने बना दिया। शायद आप लोग सीख गए होंगे। अगर नहीं सीखे हैं, अगर कुछ सुझाव देना चाहते तो हमें कमेंट्स ज़रूर करें और हमसे पूछें या